तो बच्चों पिछले वीडियो में जो है एक 2 क्वेश्चन छूट गए थे, तो हम उसको फिर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक कार की चाल 20 मीटर पर सेकंड यानी कि जो चाल दी हुई है वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है, कितना 20 मीटर पर सेकंड और दूरी जो है वो किलोमीटर में दी हुई है और हमसे पूछा गया कि वो समय निकालना है। तो चाल, दूरी और समय में संबंध का सूत्र लगा करके हम समय निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो है यहाँ पर इकाई मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर में है, तो इस जो मीटर पर सेकंड में इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे क्योंकि दूरी किलोमीटर में है, तो ये भी इसको भी किलोमीटर में बदल देंगे और समय को भी घंटे में बदल देंगे क्योंकि आंसर घंटे में चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब हमें हमें जो दिया हुआ हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है चाल 20 मीटर पर सेकंड और दूरी दी है 288 किलोमीटर और समय निकालना है। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। 2 चीज़ें दी हुई हैं, तीसरी चीज़ निकालनी है। तो बच्चों हम पहले फार्मूला की तरफ चलते हैं। जो हमारा फार्मूला है वो ये है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हमें चाल निकालनी है तो हम दूरी बटे समय का सूत्र लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें दिया हुआ है या हम ये भी लगा सकते हैं कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। दोनों सूत्र एक ही हैं तो एक सूत्र का भी हम इस्तेमाल करेंगे। चलो हम ये वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है। दोनों हैं एक ही चीज़, लेकिन ये थोड़ा-सा आपके लिए सुविधाजनक होगा। तो हमारे पास ये हो गया दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये सूत्र हो गया। अब हमें दूरी दी हुई है 288 किलोमीटर, ठीक है, और चाल दी हुई है हमें 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 मीटर प्रति सेकंड प्रति बटे में, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने और गुणा गया समय, हमें समय निकालना है, समय को ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है किलोमीटर है तो हम मीटर को भी किलोमीटर में बदल देंगे, ठीक है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देते हैं, ठीक है। और सेकंड को घंटे में बदलने के लिए ऊपर अंश को 60 गुणा 60 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, तीसरे जीरो से तीसरे जीरो कैंसिल हो गया। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 गुणा 6 आया, ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया, गुणा समय को ऐसा ही, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आ गया हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको यहीं पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आया देखिए बच्चों 288, ठीक है, किलोमीटर बराबर, यहाँ पर देखिए 2 गुणा 6 गुणा 6, इसको हम क्योंकि यहाँ पर ये अंश में था तो यहाँ पर ये हर में आ जाएगा, 2 गुणा 6 गुणा 6 और यहाँ पे सिर्फ बचा समय, ठीक है। और किलोमीटर प्रति घंटा भी जब इधर आएगा तो जो घंटा नीचे हर में है ये ऊपर आ जाएगा और नीचे किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया। तो अब आंसर हमारे पास जो है आवर्स में आएगा, यानी घंटे में आएगा, ठीक है। 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, ठीक है। 6 से फिर काट दो, 6 दूनी 12, 2 24, 6 चौको 24 और 6 से फिर कट गया 6 चौको 24, ठीक है, 4 घंटे। यानी कि जिस जो सवाल दिया हुआ था कार की स्पीड अगर इतनी है और इतने किलोमीटर उसने दूरी तय करनी है तो इतने किलोमीटर दूर जाने में उसको 4 घंटे लगेंगे। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, जो इजी मेथड्स हमारे है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ऐसा है कि सबसे पहले हम मीटर प्रति सेकंड, ये याद रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से हमें गुणा करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कुछ ने लिखा हो तो 1 मानते हैं, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हम बदलना चाह रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में। तो देखिए अंश में 1 किलोमीटर है तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमने यहाँ 1000 लिख दिया। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। देखिए आवर को चेंज करना है तो 1 आवर को पहले मिनट में चेंज कर लो, 60 मिनट, ठीक। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 मिनट में कितने होंगे, 60 गुणा 60, ठीक। तो वही हमने यहाँ पर किया, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया, नीचे हर में आवर्स है, आवर्स को सेकंड में चेंज कर ले, 60 × 60। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ऊपर बचा 10 और नीचे 6 छक्का 36, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 का भाग 36 में दिया 18 बार, तो 5/18 मीटर पर सेकंड आ गया।
इसका मतलब ये हुआ कि किलोमीटर प्रति घंटे को बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अब ठीक इसका उल्टा है, ठीक है। अब क्या करें हम कि 5/18 को यहाँ ले जाएं तो यहाँ ये उल्टा हो जाएगा, 18/5 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मीटर पर सेकंड यहीं रह गया, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाके उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, तो 18/5 आ गया। यानी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से हम गुणा करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। तो हमारे पास अब दो नियम हो गए, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। और वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। अब सवाल को देखते हैं दोबारा। हमारे पास दिया हुआ है कि कार की चाल दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड थी। अब देखिए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मैंने बताया था कि 18/5 से गुणा करते हैं। तो 1 मीटर पर सेकंड को गुणा किया हमने 18/5 से, तो 20 मीटर पर सेकंड को 20 गुणा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 5 से इसको काट दो, 5 चौको 20 और 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये चेंज हो गया। यानी कि मीटर पर सेकंड अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमने चेंजेस किया, क्यों किया मैंने बता दिया, ठीक है। समय घंटे में चाहिए था हमें, ठीक। अब हमारे पास दूरी ये दी हुई है कि 288 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगे, ये दूरी किलोमीटर में है, बिल्कुल आप दोनों एक ही जैसे यूनिट में होंगे। अब देखते हैं हमें समय निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक। अब इसमें हमें वैल्यू रख दी है। दूरी है 288 किलोमीटर, यानी कार ने इतना दूरी तय करनी है। चाल अब हमने कन्वर्ट कर दी किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड को हमने 72 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया। और समय तो हमें निकालता, समय को समय लिख दिया। अब जो चीज़ निकालनी है, समय निकालना, समय को यहीं रहने दो, समय को यहीं रहने दो और इसको उठा करके हम इधर ले आए, ठीक है, बाईं तरफ। तो जब भी ये गुणा में है और इसको बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये सब उलट पुलट हो जाएगा, यानी 72 अंश में है तो हर में चला जाएगा। घंटा जो है हर में है तो अंश में आ जाएगा, किलोमीटर अंश में है तो हर में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चेंजेस, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ घंटा बचा, यानी आंसर हमें सब समय की इकाई घंटे में आएगी, ठीक है। और 72 का भाग जो है हमने 288 में देना है। चाहो तो तोड़ के दे दो, नहीं तो 72 का पहाड़ा तो करके दे दो भाग देके, ठीक है। और नहीं तो 12 का पहाड़ा तो आपको आता है, ठीक है। 12 से काट दो पहले, 12 छके 72, ठीक है। और 12 दूनी 24, 4 12 चौको 48, यहाँ 6 है, यहाँ 4 6 चौको 24, समय बराबर 4 घंटे। वही उत्तर आ गया जो हमने पहली विधि से किया। तो ये विधि थोड़ा आसान पड़ती है, बशर्ते आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना आता हो, ठीक है। अब देखिए, अब आंसर देखते हैं हम। हमारा आंसर 48 का 4 घंटे है, तो 48 का 4 घंटे हमारा आंसर होगा, डी नहीं बल्कि सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर है, यदि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य है 550 रुपये, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है 600 रुपये, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। लाभ प्रतिशत यानी लाभ कितना हुआ उसको प्रतिशत में बताना है। दो चीज़ें हैं, आपको परसेंटेज भी निकालना आना चाहिए और बाकी जो है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का सवाल है। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो है दो चीज़ें दी हुई है, क्रय मूल्य दिया हुआ और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य 550 और विक्रय मूल्य 600 रुपये, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको करने के लिए मैंने लाभ हानि का जो वीडियो बनाया था उसको आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया जो चीज़ हमें दी हुई है। हमें कॉस्ट प्राइस दी यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी हमने किसी वस्तु को 550 में खरीदा। देखो, जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह कीमत क्रय मूल्य कहलाती है। क्रय मतलब खरीदना ही होता है, ठीक है। तो हमने वस्तु को 550 में खरीदा, विक्रय मूल्य को मतलब बेचने की कीमत, तो विक्रय मूल्य हमारा सेलिंग प्राइस है 600 रुपये, यानी कोई चीज़ 550 में खरीदी और 600 में बेच दी। अब सबसे पहले ये बताओ कि इन दोनों में से कौन पड़ा है, ठीक है। भाई कम में हमने कोई चीज़ ली और ज़्यादा में बेच दी तो हमें लाभ होगा, सीधी सी बात है। 550 तो हमने उसको खरीदने में लगाए और 600 बेचने में लगाए तो हमें लाभ होगा।
ठीक है। और वैसे भी जो है जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो हमें लाभ होता है। तो लाभ कितने का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 600 है, क्रय मूल्य 550 है। 600 में से 550 घटाएंगे तो 50 रुपये, यानी 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमको। कब, जब हमने 550 में कोई वस्तु खरीदी थी और 600 में बेच दी। तो बेटा ये लाभ है, लेकिन हमें लाभ थोड़ी पूछा है, हमें तो लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ निकालना जरूरी है, तो लाभ हमने निकाल दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत। जब यहाँ लाभ हो तो यहाँ भी लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। तो हमेशा लाभ क्रय मूल्य से निकाला जाता है। लाभ या हानि हो, क्रय मूल्य से ही इसकी गणना होती है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा गया 100। जब हमने 100 से गुणा किया तो यहाँ परसेंटेज लगा देते हैं हम। ठीक है, वैसे भी ये इसको पहले भिन्न के रूप में लिखना जरूरी होता है, यानी कि लाभ 50 कितने में से लाभ हुआ, 550 में से, ये तो बताएगा। तो 50 बटे 550 ये हमारी लाभ की भिन्न हो गई, यानी 550 में से हमें 50 रुपये का फायदा हुआ। ठीक है, तो हमने लिख दिया 50 बटे 550 गुणा गया 100। तो ये प्रतिशत में बदल गया। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा हमारे पास कितना, 5/55 और गुणा गया 100। 5 से 55 को भी काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहाँ बचा 1। तो 100 एकम 100 और बटे 11, 100/11। ठीक है, अब 100/11 हमारा उत्तर नहीं है जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लिहाजा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, यानी कि 11 का भाग हमें देना है 100 में। ठीक है, तो 11 9 होते हैं 99। ठीक है, 100 में से 99 घटाया 1। अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, कई बार बता चुका हूँ। जो पूरी बार भाग गया वो 9 यहाँ आ गया। ठीक है, पूरी बार भाग गया 9 यहाँ आ गया, और एक जो शेष रहा वो ऊपर आ गया, और जिससे भाग दिया वो नीचे आ गया। 9 सही 1/11। अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो 11 में 99 और 100, 100/11 वही आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पर लिख दिया 9 सही 1/11%। अब देखते हैं ये हमारा आंसर है या नहीं। 49 का 9 सही 1/11% हमारा लाभ हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर हम उल्टा कर दें, यानी कि 600 की चीज़ खरीदी थी, 550 में बेची, तो यहाँ पे हानि हो जाएगी, क्योंकि हमने ज़्यादा में लाए थे और कम कीमत में बेच दी, तो हमें हानि होगी। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि हुई 50 रुपये की। ठीक है, 50/600 हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य अब 600 हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा सवाल, 50/600 गुणा गया 100। तब इसको कैलकुलेट करके जितना आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है कि कभी हानि होती है तो हानि प्रतिशत निकालना पड़ता है, कब जब लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकालना पड़ता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत साफ लिख दिया उसने, इसमें वो लाभ हो रहा है तो हमारा क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है। विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, क्रय मूल्य कम हो जाएगा, तो हानि प्रतिशत पूछाएगा आपसे। ठीक है, तो ये था हमारा 49 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस 2019 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50वां क्वेश्चन। घनाभ का आयतन होता है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर 2 गुणा के लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इनमें से कोई नहीं। तो ये फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला पूछा गया आपसे, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बहुत आसान है घनाभ का। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए बच्चों, घनाभ क्या होता है। घनाभ जो है, माना घनाभ बनता कैसे, मैं आपको बता दूं। जैसे आपकी किताब घनाभ है, ठीक है, लेकिन किताब का एक पेज है वो घनाभ नहीं है। अगर आप किताब का एक पेज को देखेंगे तो आयताकार है, आयताकार पट्टी है। ठीक है, सारे पेज बराबर है, यानी सारे आयत में है। तो एक पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना, ऐसे गड्डी बना दी तो घनाभ बन गया, यानी आयत से ही घनाभ बनता है। ठीक है, इसका फिगर देखिए आप। ठीक है, ये हमारा घनाभ हो गया है। ठीक है, अब मैं इसमें अभी शीर्ष से बता देता हूँ। देखिए इसमें भुजाएं कितनी होंगी, देखो एक भुजा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। ठीक है, पांचवी ये हो गई, छठी ये हो गई, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। ठीक है, और ये 11, और एक इधर होगी इसके पीछे बैक साइड, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो 12 भुजाएं हो गई इसमें।
ठीक है। शीर्ष देखिए जहाँ पे तीनों भुजाएं मिलती हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलती है। एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 4, एक हो गया 5, एक हो गया 6, एक 7, एक 8, तो 8 शीर्ष हो गए। ठीक है। अब देखिए इसमें आयतन, ठीक है, माना ये एक डब्बा है, ठीक है, और इसमें हम पानी भरते हैं तो कितना पानी आएगा वही इसका आयतन कहलाता है। ठीक है। अब घनाभ की जो आयतन का सूत्र होता है, यदि घनाभ की लंबाई और उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई को आपस में गुणा कर दें तो उस जो गुणा करके आएगा वही इसका आयतन कहलाता है। ठीक है। जैसे माना घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है, ब्रेथ है हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है। अगर इसका आयतन निकालना है तो घनाभ का जो वॉल्यूम होगा, इसको वॉल्यूम कहते हैं, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई है इसकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इनको गुणा कर दो। अब यहाँ पे देखिए इजीली गुणा कर ले, पर 10 की 4 से कर लो तो 40, ठीक है, और 40 की 8 से कर दो 320, तो इसका जो आयतन होगा 320 और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। ऐसे निकालते हैं घनाभ का आयतन। लेकिन आयतन निकालने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर फिट होगा हमारा, यहाँ पे पूछा गया हमसे घनाभ का आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इसका आयतन होगा। ठीक है। इसके मैं काफ़ी पहले इसकी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। अगर आप ये समझ में नहीं आए तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ऐसी जो है लाभ हानि की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, वहाँ डिटेल में मैंने समझाया है, तो पुराने जो वीडियो है आप देख सकते हैं इनको। ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है, लाभ कब होगा, हानि कब होगा, अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अगर किसी वस्तु को बेचने पे हानि होती है तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा डिटेल में आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों ये रहा 2019 का जो पेपर था, वो जिसके 25 क्वेश्चन मैंने जो है कवर किए, 5 वीडियो में कवर किए मैंने, इसके 5 वीडियो बनाए हैं। तो इसको अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। और बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई किसी और साल का पेपर उठा करके लाएंगे और उसको जो है सॉल्व कराएंगे। ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन, एक तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। लेकिन बच्चों डिटेल में, अगर आपको डिटेल में कोई चीज़ समझनी है तो पुरानी वीडियोस जो मैंने बना रखे हैं उनको ज़रूर देखें आप। ठीक है। तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।